हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग की कि रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया था कि वर्बल का मतलब होता है जिसमें क्रिया हो, और नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें क्रिया ना हो। फिर हमने वर्बल को 7 तरह से कैटेगराइज किया था: प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड मोडाल। और नॉन वर्बल को हमने 5 तरह से कैटेगराइज किया था: दिस, दैट, दीज, दोज, सिंपल, पोजेसिव, इट एंड देयर। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा समझते हैं सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं, मान लेते हैं कोई लड़का है और मैं बोलता हूँ ये बहुत ईमानदार है। ये क्या है? ईमानदार है। तो इस पिक्चर में क्या है, लड़का कोई काम नहीं करता दिख रहा हमें, तो ये वाकई क्या नॉन वर्बल है। तो इस वाक़े में जो पिक्चर है हमारी, अगर ये लड़का ईमानदार है और अभी ईमानदार है, तो इसमें कोई क्रिया तो है नहीं, और इसके गुण बताया गया। लड़का ईमानदार है, ये इसका कोई गुण है, इसके बारे में बात चल रही है। तो अगर ये अभी ईमानदार, हम क्या लिखेंगे? इज़ एम आर। अगर ये पहले ईमानदार था तो हम क्या लिखेंगे? वॉज वर। और ये भविष्य में ईमानदार होगा तो हम क्या लिखेंगे? विल बी। ठीक है ना? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ राम ईमानदार है। राम ईमानदार है, ऐसे तो राम ईमानदार था, और राम ईमानदार होगा। देखो इन सारे सेंटेंसेस में क्या है, राम कोई क्रिया नहीं करता दिख रहा हमें, राम का गुण बताया गया है। राम कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो ये सारे वाक्य क्या है? नॉन वर्बल है। ठीक है ना? अगर वो अभी ईमानदार है, हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। हम क्या लिखेंगे? राम इज ऑनेस्ट। ठीक है ना? अब था, वो पहले ईमानदार, तो क्या लिखेंगे? राम वॉज ऑनेस्ट। और अगर फ्यूचर में होगा तो क्या लिखेंगे? राम विल बी ऑनेस्ट। अब हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ, वी आर फाइन यानी कि हम ठीक हैं। जब बहुवचन होगा तो आर लगता होता है। जब आपका सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो तो आपने क्या लगाना है? आर लगाना है। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। यू आर फाइन, तुम ठीक हो, यू आर फाइन। ही इज़ फाइन, शी इज़ फाइन, इट इज़ फाइन, मोहन इज़ फाइन। तो यू के साथ आर लगता है, ही शी के साथ इज़ लगता है। दे आर फाइन, द बॉयज़ आर फाइन। ठीक है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। हम लोग अच्छे हैं, तो वी आर वेल। तुम लोग आलसी हो, यू आर लेजी। वह नेक है, ही या शी इज़ जेंटल। यह आकर्षक है, इट इज़ अट्रैक्टिव। राम ईमानदार है, राम इज़ ऑनेस्ट। वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई किसी के बारे में आप बात करते हो, उसका कोई एडजेक्टिव बताया हो, कोई गुण बता रखा हो, अगर वो पिक्चर अभी आपके मन में बन रही है तो हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर। अगर वो पिक्चर पहले की है तो क्या लिखोगे? वॉज वर। वो पिक्चर फ्यूचर की लिखोगे? विल बी। ओके। अब इसी को आगे करते प्रैक्टिस। देखो क्या लिखा है, लड़के उपस्थित थे, बॉयज़ हैं, आर प्रेजेंट। वह बच्चा भूखा है, द चाइल्ड इज़ हंग्री। एक ही बच्चा है इसलिए इज़ लगा है। बच्चे खुश हैं, चिल्ड्रन आर हैप्पी। एक बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन। अब देखो क्या बनेगा, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तुम नटखट हो और हम लोग धनी हैं, तो क्या बनेगा? वी आर रिच। तुम नटखट हो, क्या बनेगा? यू आर नॉटी, यू आर नॉटी। तुम विद्वान हो, यू आर स्कॉलर। विद्वान को क्या बोलते हैं? स्कॉलर। तो क्या बनेगा? यू आर स्कॉलर, यू आर स्कॉलर। आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। आप लोग कायर हैं, यू आर कॉवर्ड, यू आर
कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर। वह नाराज है, ही इज़ एंग्री। क्या लिखोगे? ही इज़ एंग्री। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। क्या लिखोगे? दे ज़्यादा है तो इसलिए आ रहेगा हैप्पी। राम वफादार है, राम इज़ ऑनेस्ट। राम इज़ ऑनेस्ट। गीता सुंदर है, गीता इज़ ब्यूटीफुल। ये कुछ नहीं है। यह पीला है, इट इज़ येलो। पीले को क्या बोलेंगे? येलो। इट इज़ येलो। लड़के स्वस्थ हैं, बॉयज़ आर हेल्दी। बॉयज़ ज़्यादा इसलिए आर लगेगा हेल्दी। लड़कियां कर्तव्यनिष्ठ हैं, यानी कि ड्यूटी पूरी करती हैं अपनी। तो कर्तव्यनिष्ठ क्या होता है? ड्यूटीफुल। तो लड़कियां ज़्यादा इसलिए आर लगेगा। क्या लिखेंगे? गर्ल्स आर ड्यूटीफुल। सड़क चौड़ी है, रोड इज़ वाइड। वाइड का मतलब चौड़ा। घोड़ा तेज है, हॉर्स इज़ फास्ट। एक ही घोड़ा तो क्या लिखेंगे? हॉर्स लिखेंगे। हॉर्स इज़ फास्ट। अब देखो, अब हमें नहीं लगाना है। नहीं, अब नहीं जब लगता होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, तो क्या बनेगा? नहीं बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। अब देखो नॉट लग गया एम के बाद। हम लोग व्यस्त नहीं हैं, वी आर नॉट बिजी। तुम बुरे नहीं हो, यू आर नॉट बैड। वह बेवकूफ़ नहीं है, ही इज़ नॉट फुलिश। फुलिश का मतलब क्या होता है? बुद्धू। वे लोग आलसी नहीं हैं, दे आर नॉट डल। गाय काली नहीं है, काउ इज़ नॉट ब्लैक। द चाहे लगाना लगा दो, चाहे ना मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं है। यह मजबूत नहीं है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। आगे देखते हैं। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। क्या लिखेंगे? आई एम नॉट हैप्पी। हम लोग बदमाश नहीं हैं, वी आर नॉट विकेड। बदमाश को क्या बोलते हैं? विकेड। वी बहुवचन है इसलिए आर लगेगा, नॉट विकेड। तुम लंबे नहीं हो, यू आर नॉट टॉल। तुम दयालु नहीं हो, यू आर नॉट काइंड। दयालु क्या होता है? काइंड। यू आर नॉट काइंड। वह तेज नहीं है, ही इज़ नॉट फास्ट। ही इज़ नॉट फास्ट। वे लोग मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट लेबोरियस। मेहनती को क्या बोलते हैं? लेबोरियस। तो क्या लिखोगे? वे लोग मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट लेबोरियस। घोड़े तेज नहीं हैं, क्या लिखोगे? हॉर्सेस आर नॉट फास्ट। गाय लाल नहीं है, काउ इज नॉट रेड। कमरा, यहाँ पे कमरा है शायद, कमरा साफ नहीं है, रूम इज नॉट क्लीन। क्या लिखोगे? रूम इज नॉट क्लीन। कमरा गंदा नहीं है, रूम इज़ नॉट डर्टी। गंदा क्या होता है? डर्टी। गंदा क्या होता है? डर्टी। क्या लिखोगे? रूम इज़ नॉट डर्टी। आदमी भूखा नहीं है, मैन इज़ नॉट हंग्री। भूखा क्या होता है? हंग्री। मैन मतलब आदमी, एक ही इसलिए इस लग गया, नॉट हंग्री। सब्जी बासी नहीं है, बासी क्या होता है? स्टेल, STALE। तो क्या लिखोगे? वेजिटेबल इज़ नॉट स्टेल। सब्जी क्या होता है? वेजिटेबल। क्या लिखोगे? वेजिटेबल इज़ नॉट स्टेल। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यह गुलाबी नहीं है, क्या लिखोगे? दिस इज़ नॉट पिंक। क्या लिखोगे? दिस इज़ नॉट पिंक। लड़के मोटे नहीं हैं, बॉयज़ आर नॉट फैटी या फैट। मोटे को क्या बोल देते हैं? फैट बोल सकते हैं हम, या ओबीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओबीस, OBESE। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OBESE। क्या लिखोगे? बॉयज़ आर नॉट ओबीस। तो इस तरह से हमें रीडिंग करनी है, धीरे धीरे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। आगे प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा है? मैं प्रसन्न और स्वस्थ हूँ, आई एम हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी क्या होता है? स्वस्थ और प्रसन्न। हम लोग शिक्षित और सभ्य हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई क्रिया तो कर नहीं रहे, तो ये नॉन वर्बल है, तो क्या लगेगा? वी आर एजुकेटेड। शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा, यानी कि एजुकेटेड। एंड सभ्य का मतलब सिविलाइज्ड। जिसको रहने का, उठने बैठने का तरीका होता है वो सभ्य होता है, सिविलाइज्ड।
ठीक है ना। वे लोग ईमानदार और सीधे हैं, दे आर ऑनेस्ट एंड जेंटल। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार, जेंटल। तो राम और श्याम बुद्धिमान है, राम एंड श्याम दो लोग हैं इसलिए आर लगेगा। वाइस, वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। वाइस का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान। अब देखो ये अब बढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? मैं भूखा और लाचार हूँ, तो क्या लिखोगे? आई एम हंग्री एंड हेल्पलेस। आई एम हंग्री। हम लोग युवा और ऊर्जावान हैं, वी आर यंग एंड एनर्जेटिक। ऊर्जावान क्या होगा? एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ। राम मेहनती और ईमानदार है, राम इज लेबोरियस एंड ऑनेस्ट। ठीक है ना। तुम में शायद यहाँ पे वह नियमित और समयनिष्ठ है। नियमित क्या होता है? पंचुअल एंड ड्यूटीफुल कह सकते हो आप, डिसिप्लिन कह सकते हो। ही इज डिसिप्लिन्ड एंड पंचुअल। क्या लिखोगे? ही इज डिसिप्लिन्ड एंड पंचुअल। ही इज डिसिप्लिन्ड एंड पंचुअल। ऐसे देखो, वीकू और बंटी धनी हैं। चीकू एंड बंटी आर रिच। अब दो लोग हैं ना, चीकू एंड बंटी दो लोग हैं इसलिए आर लगेगा, आर रिच। राकेश, राजीव और रुपेश निर्दोष हैं, आर इनोसेंट। तो तीन नाम आ गए ना, राकेश, राजीव एंड रुपेश आर इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है? भोले भाले। गीता, विनीता एंड अंकिता सुंदर हैं, तो क्या लिखोगे? गीता, विनीता एंड अंकिता आर ब्यूटीफुल। सोनू लंचा और आकर्षक हैं, ये देखना पड़ेगा क्या है। सोनू लंबा और लंबा है, ये लंबा। अभी ये फाइल क्लियर नहीं थोड़ी सी। सोनू इस, अब सोनू तो एक ही है ना, सोनू एक ही लड़का है, तो ये लंबा भी है और आकर्षक भी है, तो क्या लिखोगे? सोनू इज टॉल एंड हैंडसम। टॉल एंड हैंडसम। यहाँ पर सोनू अकेला है इसलिए इज लिखा जाएगा। सड़क साफ सुथरी है, रोड इज नीट एंड क्लीन। साफ सुथरी क्या होता है? नीट एंड क्लीन। रोड इज नीट एंड क्लीन। क्या लिखोगे? रोड इज नीट एंड क्लीन। यह हरा और पीला है, दिस इज ग्रीन एंड येलो। क्या लिखोगे? दिस इज ग्रीन एंड येलो। दिस इज ग्रीन एंड येलो। किताब सस्ती और सुंदर है, बुक इज सस्ती क्या होगा? चीप एंड एट्रैक्टिव कह सकते हो आप। भोजन स्वादिष्ट और पुष्टिकारक है, फूड इज डिलीशियस एंड होलसम। पुष्टिकारक क्या होता है? होलसम। क्या लिखोगे? फूड इज डिलीशियस। डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। एंड होलसम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या? नोट लगता जाएगा, ये आपने खुद करना है। यह है दयालु और उदार नहीं है वह, ही इज नॉट। नॉट कहाँ पे लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट काइंड एंड जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने नोट लगाना है, ये आपने खुद से करना है प्रैक्टिस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैं एक किसान हूँ, अब यहाँ पे मैं कोई काम तो नहीं कर रहा ना, तो इसलिए नॉन वर्बल वाक्य है। और प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? इज एम आर। आई एम अ फार्मर। आई एम अ फार्मर। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग ज़्यादा हो गए इसलिए आर लग गया। तुम एक अभियंता हो, यू आर एन इंजीनियर। एलिस एक नर्स है, एलिस इज अ नर्स। मोहन एक जादूगर है, मोहन इज अ मैजिशियन। वे लोग कारीगर हैं, दे आर आर्टिसंस। ये पढ़ते हैं, देखो। मैं एक अभियंता हूँ, आई एम एन इंजीनियर। अभियंता क्या होता है? इंजीनियर। तो यहाँ पे एन लग जाएगा, ई की आवाज़ आ रही तो एन लगेगा। वह एक लेखक है, ही इज राइटर। तुम एक कलाकार हो, कलाकार क्या होता है? आर्टिस्ट। यू आर एन आर्टिस्ट। यू आर एन आर्टिस्ट। यू के साथ क्या लगता होता है? आर लगता होता है। हम लोग नाविक, ये नाविक लिखे, नाविक हैं, वी आर सेलर्स।
वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स, आप एक वकील हैं, यू आर एन एडवोकेट, वकील क्या होता है, एडवोकेट। आप लोग शिक्षक हैं, योर टीचर्स। सत्यम एक नेता है, सत्यम इज अ लीडर, वह एक चित्रकार है, ही इज अ पेंटर। तुम लोग डाकिया हो, यूर पोस्टमैन, आप लोग कारीगर हो, यू आर आर्टिस्ट। गोविंद एक पुजारी है, गोविंद इज अ प्रीस्ट, पुजारी को क्या बोलते हैं, प्रीस्ट, पुजारी का मतलब कहता है प्रीस्ट। वह एक किसान है, ही इज़ अ फार्मर। तो हम लोग छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वे लोग कवि हैं, दे आर पोइट्स। अब आपने यहाँ पे नहीं लगाना है तो नोट लग जाएगा, 2-3 हम करते हैं, फिर आपने खुद करने हैं। मैं एक वकील नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एडवोकेट, ठीक है ना। ऐसे लड़कियां गायिका नहीं हैं, क्या लिखोगे, गर्ल्स आर नॉट सिंगर्स, ठीक है ना। अनु और अंकु बहनें नहीं हैं, अनु एंड अंकु आर नॉट सिस्टर्स, क्या लिखोगे, अनु एंड अंकु आर नॉट सिस्टर्स। अब देखो आगे हम क्या सीख रहे हैं, अगर हमें क्या से कोई प्रश्न स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना है। देखो जब भी आपको प्रश्न बनाना है इंग्लिश में और क्या से स्टार्ट करना है आपको प्रश्न, तो हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर लिख देते हो बस। जैसे क्या मैं मूर्ख हूँ, तो पहले बनाओ मैं मूर्ख हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम फुलिश। अब ना क्या मैं मूर्ख हूँ, इस एम को उठा के बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, एम आई फुलिश, क्या मैं मूर्ख हूँ। तो जब भी आपको कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है जिसमें क्वेश्चन मार्क आता हो, आपने क्या करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या करना है, बाहर निकाल देना है बस। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप हेल्पिंग बाहर निकलोगे तो प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाएगा। ओके, जैसे क्या हम लोग खुश हैं, आर वी हैप्पी। हमने कहा को हेल्पिंग को बाहर निकाला, क्या तुम नाराज़ हो, तो पहले बनाओ तुम नाराज़ हो, तो तुम क्या ना, यू आर एंग्री। अब इस आर को उठा के बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज़ हो। क्या तुम लोग भूखे हो, पहले बनाओ तुम लोग भूखे हो, यू आर हंग्री, तो आर को बाहर निकाल देंगे, आर यू हंग्री। क्या वह आलसी है, पहले क्या, वह आलसी है, तो क्या बनेगा, ही इज लेजी। अब इस को उठा के बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, इज ही लेजी। ऐसे क्या वे लोग सीधे हैं, तो बनाते हैं वे लोग सीधे हैं, क्या बनाओगे, दे आर जेंटल। अब इस आर को उठा के बाहर निकाल देंगे तो प्रश्न बन जाएगा, आर दे जेंटल। क्या मोहन एक किसान है, पहले बनाते हैं मोहन एक किसान है, मोहन इज अ फार्मर, मोहन इज अ फार्मर। इसको उठा के बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा, इज मोहन अ फार्मर। तो जब भी आपको क्या वाला प्रश्न आना है तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग को उठा के बाहर निकाल देना है, तो आपका प्रश्न बन जाएगा क्या वाला, ठीक है ना। आप देखो 2-3 यहाँ से करते हैं प्रैक्टिस, आपने खुद करने हैं। क्या अमिताभ बच्चन एक अभिनेता है, तो इसको बाहर निकाल दिया, अमिताभ बच्चन, ये ए भी लिख दिया मैंने, एन एक्टर। क्या तुम बीमार हो, पहले बात है तुम बीमार हो, यू आर सिक, सिक का मतलब बीमार होता है, इस आर को बाहर निकाल देंगे क्या बनेगा, आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऐसे। क्या गुड़िया पूजा सिप्पी नर्स है, क्या गुड़िया पूजा और सिप्पी नर्स है। अरे देखो पहले बात है गुड़िया पूजा और सिप्पी नर्स हैं, तो क्या लिखें, गुड़िया पूजा कोमा यहाँ पे एंड सिम्पी आर नर्सेज। अब इस आर को उठा के बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा क्या, आर गुड़िया पूजा एंड सिम्पी नर्सेज, ऐसे बनेगा। देखो आगे आप प्रैक्टिस करते हैं। क्या मोहन ईमानदार नहीं है, अब नहीं लगाना है तो हमने पता लग गया कि हेल्पिंग हो के बाद आपने नोट लगाना है, तो इज मोहन नॉट ऑनेस्ट, नोट लग जाएगा यहाँ पे और हेल्पिंग हो बाहर आ जाएगी क्या बनाने के लिए। आर वी नॉट फार्मर्स, क्या हम किसान नहीं हैं। आर चिल्ड्रन नॉट हंग्री, क्या बच्चे भूखे नहीं हैं। इज करीम नॉट एन इंजीनियर, क्या करीम इंजीनियर नहीं है। आर यू नॉट लेबोरियस, क्या तुम मेहनती नहीं हो। आर रोजी एंड डेजी नॉट वाइज, क्या रोजी और डेजी बुद्धिमान नहीं है। इज ही नॉट अ थीफ, क्या वो चोर नहीं है। तो ऐसा आपने प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं, देखो चीनी मीठी होती है या लगती है, शुगर इज स्वीट। घास हरी होती है, ग्रास इज ग्रीन।
आदमी सामाजिक होता है, मैन इज सोशल। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नोटी। जो चीज़ होती है तो इसे एमआरसी लिखी जाएगी। चंद्रमा शीतल होता है, मून इज कूल। गाय सीधी होती है, काउ इज जेंटल। तो ये सीधा क्या लग रहा है, इज एम आर लग रहा है। जैसे दूध उजला होता है, यानी कि उजला का मतलब होता है वाइट, तो आप क्या लिखोगे, मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट, ठीक है ना। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। क्या बनेगा, मिल्क इज स्वीट। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड। मदर इज काइंड। गधे मूर्ख होते हैं, डोंकीज आर फूल। डोंकीज आर फूल। सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। गोल्ड इज येलो। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने। अब इनमें नहीं लग जाएगा तो नोट लग जाएगा। हीरा मुलायम नहीं होता है, डायमंड इज नॉट सॉफ्ट। चंद्रमा एक रात भयानक नहीं होती है, अ मून लाइट नाइट इज नॉट फियरफुल। फियरफुल क्या होता है, भयानक। फियरफुल का मतलब क्या होता है, भयानक। अ कैट इज नॉट डल। कैट यानी कि बिल्ली सुस्त नहीं होती है। सन इज नॉट कोल्ड। सूरज ठंडा नहीं होता है। ऐसी आपने प्रैक्टिस करनी है। सोना काला नहीं होता है, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। गोल्ड इज नॉट ब्लैक। दूध हानिकारक नहीं होता है, मिल्क इज हानिकारक क्या होता है, हार्मफुल। मिल्क इज नॉट हार्मफुल। ऐसे आदमी अमर नहीं होता है, मैन इज नॉट मॉर्टल। मॉर्टल क्या होता है, जो अमर नहीं है। लड़कियां बेशर्म नहीं होती हैं, गर्ल्स आर नॉट। बेशर्म को हम क्या बोल सकते हैं, शेमफुल। शेमलेस। शेमलेस। गर्ल्स आर नॉट शेमलेस। ऐसे हमने क्या बनाना है तो क्या होगा, हेल्पिंग को बाहर आ जाएगा। आर फार्मर्स लेबोरियस। क्या किसान मेहनती होते हैं। इज मिल्क यूजफुल। क्या दूध लाभदायक है। आर टीचर्स काइंड। क्या टीचर्स दयालु होते हैं। आर द पुअर ऑनेस्ट। क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर यही चीज़ें पास्ट में आ जाएंगी तो हम क्या लगाएंगे, वॉज और वर लग जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट के लिए। मैं ठीक था, आई वॉज फाइन। हम ठीक थे, वी वर फाइन। तुम ठीक थे, यू वर फाइन। तुम लोग ठीक थे, यू वर फाइन। मोहन ही शी ठीक था, वॉज फाइन। वे ठीक थे, दे वर फाइन। तो ये पास्ट के लिए वर आ जाएगा। चेक करते हैं। मैं स्वस्थ था, आई वॉज हेल्दी। अभी पास्ट में चले गए हम स्वस्थ थे, वी वर हेल्दी। हाँ, तुम स्वस्थ थे, यू वर हेल्दी। वह संतुष्ट थी, शी वॉज सेटिस्फाइड। तुम बच्चे नटखट थे, बच्चे ज़्यादा है तो वर आ जाएगा, चिल्ड्रन वर नोटी। यह कोमल था, इट वॉज सॉफ्ट। मोहन लाचार था, मोहन वॉज हेल्पलेस। तो ऐसे आपका वॉज वर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ये। देखो, मैं उपस्थित था, आई वॉज प्रेजेंट। आई वॉज प्रेजेंट। वह दोषी था, ही वॉज गिल्टी। गरीब लोग ईमानदार थे, पुअर या द पुअर बोल देते हैं सब गरीब लोगों को, द पुअर वर ऑनेस्ट। ज़्यादा लोग हैं इसलिए वर लिखा जाएगा, वर ऑनेस्ट, ठीक है ना। सरदार पटेल लो पुरुष थे, सरदार पटेल वॉज आयरन मैन, ठीक है ना। लो पुरुष क्या होता है, आयरन मैन। जो ये लिखा है लो पुरुष क्या मतलब, आयरन मैन। अब ऐसे क्या लिखा है, देखो, मैं अभियंता था, आई वॉज एन इंजीनियर। हम लेखक थे, वी वर राइटर्स। तुम कारीगर थे, यू वर आर्टिसंस। तुम लोग डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर्स। राम वकील था, राम वॉज एन एडवोकेट। वह अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। वह अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्ट्रेस। मैं नाविक था, आई वॉज अ सेलर। सेलर क्या होता है, नाव चलाने वाला। हम लोग शिक्षक थे, वी वर टीचर्स। तुम एक नेता थे, यू वर अ लीडर। हम लोग कवि थे, वी वर पोइट्स। अरुण किसान था, अरुण वॉज अ फार्मर। तो ये हमने पढ़ लिया सारा का सारा। आगे देखते हैं क्या बनाना है तो क्या होगा। अब नोट लग जाएगा नहीं वाले के लिए। मैं उपस्थित नहीं था, आई वॉज नॉट प्रेजेंट। हम लोग गरीब नहीं थे, वी वर नॉट पुअर। तुम डॉक्टर नहीं थे, यू वर नॉट डॉक्टर्स।
तुम छात्र नहीं थे, यू वर नॉट अ स्टूडेंट। वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। वह उपस्थित नहीं था, शी वॉज नहीं थी, शी वॉज नॉट व्यस्त नहीं थी, व्यस्त है, ये व्यस्त लिखा हुआ है। शी वॉज नॉट बिजी। राम कलाकार नहीं था, राम वॉज नॉट एन आर्टिस्ट। वे लोग आलसी नहीं थे, दे वर नॉट आइडल। तो कुछ नेगेटिव कहते हो। दूध शुद्ध नहीं था, मिल्क वॉज नॉट प्योर, मिल्क वॉज नॉट प्योर। लीला गायिका नहीं थी, लीला वॉज नॉट अ सिंगर। राम अभियंता नहीं था, राम वॉज नॉट एन इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह से आपने करने हैं। यह मूर्ख और सुस्त नहीं था, दिस वॉज नॉट, दिस वॉज, वह है तो ही लिख देते हैं यहाँ पे। ही वॉज नॉट फुलिश एंड लेजी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंगों को बाहर निकाल देंगे। क्या मैं अभियंता था, वॉज आई। क्या मैं अनुपस्थित था, वॉज ए एब्सेंट। क्या हम लोग किसान थे, वर वी फार्मर्स। क्या तुम लोग स्वस्थ थे, वर यू हेल्दी। क्या वह शिक्षक था, वॉज ये टीचर। क्या वे लोग नाविक थे, वर दे सेलर्स। क्या मोहन नियमित था, वॉज मोहन रेगुलर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अनुभवहीन था, वॉज आई अनएक्सपीरियंस्ड। क्या हम लोग तैयार थे, वर वी रेडी, वर वी रेडी। क्या तुम चालाक थे, वर यू क्लेवर, वर यू क्लेवर। क्या तुम लोग धनवान थे, वर यू रिच। क्या वह धोखेबाज था, वॉज ही डिसऑनेस्ट। क्या वे लोग निर्दय थे, वर दे क्रूअल। निर्दय क्या होता है, क्रूअल। ठीक है। क्या कमरा साफ था, वॉज रूम क्लीन। क्या गीता छात्रा थी, वॉज गीता अ स्टूडेंट। क्या गलियां चौड़ी थीं, तो गलियां ज़्यादा तो वर लग जाएगा, वर रोड्स वाइड। क्या नदी गहरी थी, वॉज रिवर डीप। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट। क्या भारत धनी था, वॉज इंडिया रिच। क्या पुस्तकें महत्वपूर्ण थीं, वर बुक्स इम्पॉर्टेंट। क्या ग्रामीण संपन्न थे, वर विलेजर्स प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का संपन्न, वर विलेजर्स प्रॉस्परस। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल्स बनाने हैं। आगे देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स। क्या सोना महंगा नहीं था, वॉज गोल्ड नॉट कॉस्टली। क्या मैं विश्वासी नहीं था, वॉज नॉट आई फेथफुल। क्या हम लोग किसान नहीं थे, वर वी नॉट फार्मर्स। क्या तुम चोर नहीं थे, वर यू नॉट थीफ। क्या तुम लोग चोर नहीं थे, वर यू नॉट थीव्स। यहाँ बहुवचन है। क्या यह आकर्षक नहीं था, वॉज इट नॉट एट्रैक्टिव। तो इस तरह से आपने पढ़ने हैं। और अगर भविष्य की बात होगी तो हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, हम शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पर शेल लिखा है वहाँ पर हम विल लगाएंगे। ओके, मैं ठीक रहूँगा, आई विल बी फाइन। शेल है, मैं विल लिखूँगा इसको। ओके, आई विल बी फाइन, वी विल बी फाइन। तुम ठीक होगे, रहोगे, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। मोहन ठीक होगा, तो मोहन विल बी फाइन, इट विल बी फाइन, शी विल बी फाइन, दे विल बी फाइन, बॉयज़ विल बी फाइन। तो भविष्य के लिए हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। मैं व्यस्त रहूँगा, आई विल बी बिजी। हम लोग धनी रहेंगे, वी विल बी रिच। तुम कवि बनोगे, यू विल बी अ पोएट। तुम अनपढ़ रहोगे, यू विल बी अनएजुकेटेड। मोहन किसान बनेगा, मोहन विल बी अ फार्मर। वे लेखक बनेंगे, दे विल बी राइटर्स, ही विल बी एन इंजीनियर, मोनिका विल बी एन आर्टिस्ट। वेदर विल बी प्लेजेंट, मौसम सुहाना होगा। तो जब भविष्य में कोई चीज़ होगी तो क्या लगेगा, विल बी। मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। हम पदाधिकारी बनेंगे, वी विल बी ऑफिसर्स। भिखारी भूखे रहेंगे, बैगर्स विल बी हंग्री। तो ये आप समझ सकते हो, आपने फ्यूचर के लिए विल बी लगाना है। अब नोट लगाएंगे हम, जैसे मैं व्यस्त नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी बिजी। यहाँ पे विल ही है, आई विल नॉट बी बिजी। तो हम लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे, वी विल नॉट बी हैप्पी। तुम उपस्थित नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी प्रेजेंट। तुम लोग पदाधिकारी नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी ऑफिसर्स।
तुम नर्स नहीं बनोगे, शी विल, वह नर्स नहीं बनेगी, शी विल नॉट बी अ नर्स, पानी ताज़ा नहीं होगा, वाटर विल नॉट बी फ्रेश। तो फ्यूचर के लिए क्या लगेगा, विल बी लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें प्रश्न बनाना है तो विल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्या मैं व्यस्त रहूँगा, विल आई बी बिजी। क्या बच्चे भूखे होंगे, विल चिल्ड्रन बी हंग्री। क्या राम अभिनेता होगा, विल राम बी एक्टर। क्या वे लोग योद्धा बनेंगे, विल दे बी वॉरियर्स। क्या सीमा पायलट बनेगी, विल सीमा बी ए पायलट। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है, जब आपने नेगेटिव का नोट लग जाएगा, ठीक है ना। ये आपका काम है यहाँ तक का। ये हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।